देखिए स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सौर मंडल क्या होता है? देखिए, सौर मंडल जो होता है, तो हम लोग है ना, जो गैलेक्सी आकाशगंगा, एक आकाशगंगा जो है हम लोग का गैलेक्सी है आकाशगंगा। तो सौर मंडल का नाम क्या है? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा में ये जो सूरज होता है, सोलर सिस्टम में सन होता है, वो एक स्टार है, एक क्या तारा है। और उस सौर मंडल के केंद्र है। क्या होता है? सूरज जो होता है, सन होता है, वो सौर मंडल के एकदम केंद्र में है। तो ये सेंटर है सौर मंडल का। और इसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह और एस्टेरॉइड्स होता है, मेटेरॉइड्स, ये सब होता है, चक्कर काटते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितना है? एक स्टार है जो सौर मंडल के बीच का केंद्र है, वो है सूरज, सन है। और उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं, आठ ग्रह है। और 166 उपग्रह, सैटेलाइट जो होता है ना, 166 सैटेलाइट होते हैं सौर मंडल में। हमारे आकाशगंगा का जो सौर मंडल है उसमें तो 166 सैटेलाइट होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। तो यह है कि हमारा सूर्य जो होता है, सूर्य वो हमारे आकाशगंगा का ये सौर मंडल का केंद्र है। तो इसमें सबसे पहला ग्रह है, 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह कौन कौन होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला ग्रह होता है मरकरी, इसको बुध कहा जाता है। बुध कहा जाता है। तो ये मरकरी है ना, सो सबसे छोटा और सबसे नजदीक है। सूर्य का सबसे करीबी ग्रह कौन है? सबसे करीब में ये मरकरी, बुध है। ये सबसे नजदीक है और सबसे छोटा भी ग्रह होता है। उसके दूसरे नंबर पर क्या आता है? शुक्र, वेनस। ये मरकरी जो ग्रह है, इसको सूर्य अस्त जब होता है, सनसेट जब होता है, तो उसके पहले हम आकाश में अगर चाहे तो देख सकते हैं। तो ये बुध ग्रह को जब सूर्यास्त होता है, सनसेट, तो उस समय आकाश में दिखता है थोड़ी देर के लिए। ये वेनस हो गया, सेकंड में वेनस होगा, शुक्र ग्रह। ये दूसरे नंबर का ग्रह है, शुक्र ग्रह। इसको भी हम सुबह या रात में हम देख सकते हैं। सबसे चमकीला जो चीज होता है आकाश में, ये सुबह शाम हम देख सकते हैं शुक्र को, वेनस। और उसका तीसरा है अर्थ। तो तीसरा जो ये ग्रह है अर्थ, पृथ्वी। ये पृथ्वी जो होता है सो तीसरा है। और एकमात्र ये ऐसा ग्रह है यहाँ जहाँ पर जीवन पाया जाता है। हमारा पृथ्वी, धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो ये हरियाली है, जीवन है। तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। और उसका चौथा पर मंगल, मार्स। तो मंगलयान भी गया था, मिशन मार्स, रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है, मार्स। तो ये मार्स है, सो चौथे नंबर पर होता है मार्स। और उसका ये होता है बृहस्पति, ये है बृहस्पति। तो ये बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर ये सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या 5वें नंबर का ग्रह है। फिर छठा है शनि, सैटर्न जो होता है, जो छठे नंबर का ग्रह है। और इसका जो है ना, सो एक है ना सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसका नाम है टाइटन। तो सैटर्न का ही टाइटन है, उपग्रह है। उसके बाद है ना, सो छठा हुआ, 7वां हुआ यूरेनस, इसको अरुण कहा जाता है, अरुण। यूरेनस हुआ 7वां पर। और 8वां हुआ नेपच्यून हुआ, अरुण, वरुण। ये वरुण कहा जाता है हिंदी में, नेपच्यून को वरुण कहा जाता है ग्रह। ये नेपच्यून हुआ। तो 8 ग्रह है। तो ये जितना भी ग्रह है, ये सौर मंडल में सूरज का चक्कर लगाते हैं। और सूरज भी होता है, क्या होता है, वो भी परिक्रमा करता है। किसका? हमें ये आकाश गंगा के केंद्र का, जो आकाश गंगा हम लोग का गैलेक्सी है, तो उसके केंद्र का सूरज भी चक्कर लगाता है। लेकिन सूरज अपने स्थान पर स्थिर है, चक्कर लगाता है, लेकिन ये अपने स्थान पर स्थिर है। स्थिर रह के ये है ना, सो ये जो है ना, सो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। तो कैसे चक्कर लगाता है? 251 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये है ना, सो आकाश गंगा के केंद्र का सूरज जो चक्कर लगाता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। अच्छा, ये सूरज जो सन होता है,
सन होता है जो, वो पृथ्वी से कितना 109 गुना बड़ा है, समझिए। जो सूरज होता है वो पृथ्वी से 109 गुना गुना बड़ा है। और ये है ना ये आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, और कितना लगता है 22 से 25 करोड़, 22 से 25 करोड़ साल इसको लगता है आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में, सूरज को कैसे परिक्रमा करने में। और ये 251 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से परिक्रमा करता है आकाश गंगा के केंद्र का। ये हो गया। अच्छा, सूरज, सन के बारे में आप बता रहे हैं। सूरज, देखिए सूरज, इसका डायमीटर जो व्यास होता है, सूरज का जो डायमीटर है, व्यास है, ये 13 लाख, लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। तो इसका सन का जो डायमीटर है कितना, 13,90,000 किलोमीटर के रफ्तार से। तो ये सूरज जो सन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम, एक तरह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन, एक फ्यूजन होता है जो हाइड्रोजन बम जैसे बनता है ना, उसी टाइप का ये होता है। वहां पर एक प्रक्रिया होता है जो एक तरह से गैस का गोला, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। तो ये जितना भी ग्रह है, ये जितना है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये सब जितना भी ग्रह, ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो ये कैसे सौर मंडल में इतने ग्रह हैं, ये कैसे टिके हुए हैं। तो सूर्य का भी बहुत ही गुरुत्वाकर्षक बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत मजबूत होता है। तो सूर्य का जो जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चांद का भी, जितने भी ग्रह हैं सबका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत मजबूत है। तो इसके कारण है ना, जो जितना भी ग्रह है सब मजबूती से सौर मंडल में टिके हुए हैं, स्थिर हैं और टिके हुए हैं। तो ये सूर्य के मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये लोग जितने भी ग्रह हैं सब है ना सौर मंडल में टिके हुए हैं। और ये जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमा करता है। तो ये वह सूरज के बारे में हम आपको जानकारी दिए, सन के बारे में। अब इसके बाद हम और भी जानकारी दे रहे हैं, जैसे मरकरी हुआ, वेनस हुआ, ये सब जितना भी ग्रह है उसके बारे में आगे और जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए पहला नंबर है, देखिए सौर मंडल का पहला ग्रह जो सूरज के सबसे करीब है और पहला नंबर का ग्रह हुआ मरकरी, बुध है। मरकरी जिसको बुध भी कहा जाता है, तो ये पहला है और सबसे छोटा भी ग्रह होता है। मरकरी जो होता है सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह होता है। इसको जब शाम में सूर्यास्त होता है तो शाम के समय थोड़ा देर के लिए आप देख सकते हैं, सूर्यास्त से पहले। तो ये मरकरी जो बुध हुआ, ये नंबर 1 है न ग्रह है, सूरज के सबसे करीब ये है। तो इसको है ना सर्वप्रथम कौन देखा था, गैलीलियो ने इसको सबसे पहले, इसका ज्ञान सबसे पहले गैलीलियो को हुआ था। तो गैलीलियो ने इसको सबसे पहले टेलीस्कोप से देखा था। तो इसका ये क्या होता है कि ये जो परिक्रमा करता है सूरज का, सन का, कितना दिन में, तो 88 दिन में ये जो बुध है ग्रह, तो सूरज का परिक्रमा लगाता है कितना में, 88 दिन में। इसलिए सबसे तेज होता है। पृथ्वी हमारा 365 दिन में सूरज का परिक्रमा करता है, लेकिन यह 88 दिन में ही कर लेता है। और ये अपनी धुरी पर भी घूमता है, हर ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमता है। तो जिसके कारण है ना सो दिन रात होता है, मौसम बदलता है। तो ये है ना कितना इसकी अपनी धुरी पर घूमता है, तो कितना देर में, 58.65 डे में, 58.65 डे में ये जो बुध ग्रह है अपनी धुरी पर घूमने में उसको इतना 58.65 डेज लगाता है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना, 24 घंटा लगता है। 24 घंटा का एक दिन होता है, लेकिन वहां पर एक दिन कितना होता है, 58.6 डेज में लगता है। अच्छा, इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। जैसे सूरज है, हमारा पृथ्वी है, उसका सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा है। लेकिन इसका ये जो मरकरी है, बुध है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये इसका जो मरकरी है उसका सूरज से कितना दूरी है, तो सूरज से दूरी है लगभग 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर के बीच में। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो ये मरकरी जो ग्रह है उसका सूरज से दूरी कितना है, लगभग 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर से 7 करोड़ किलोमीटर के बीच का इसका दूरी है। और ये अपनी दूरी पर कितना है, डेसिमल 1 डिग्री पर। ये देखिए, ये अपना हमारा जो पृथ्वी ग्रह है ये भी लगभग 23.5 डिग्री पर अपनी धुरी पर झुका हुआ है। तो ये हर ग्रह तो झुका ही रहता है अपने
धुरी पर, तो ये जो मरकरी ग्रह है 1.1 डिग्री पर अपनी धुरी पर झुका हुआ है। और यहाँ का कहें तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है मरकरी का, 450 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और सब मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 176 डिग्री सेल्सियस, माइनस 176 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हल्का मात्रा में पाया जाता है, उसके सोडियम, हीलियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, ये सब पाया जाता है। और इसका अगर धरती पर किसी का वजन 100 किलो है, अगर 100 किलो है तो वो है ना जो बुध ग्रह पर जाएगा मरकरी पर, तो उसका 38 किलो वजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर किसी का वजन 100 किलो है तो ये मरकरी पर कितना, 38 किलो हो जाएगा। तो ये पहला ग्रह हुआ कौन, मरकरी, उसके बारे में जानकारी दी। अब दूसरे ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा है। अब देखिए आगे, देखिए आगे दूसरा नंबर का ग्रह है, सेकंड पोजीशन पर कौन है, वेनस। सेकंड है, दूसरा नंबर का ग्रह वेनस, इसको शुक्र भी कहा जाता है। तो इसको मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आप इसको सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद है ना आकाश में आप इसको देख सकते हैं। चमकीला, सबसे चमकीला तारा जो होता है, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हालांकि स्टार ये होता नहीं, लेकिन लोग बोल देता है स्टार। ये ग्रह है तो इसके शुक्र है, वेनस है, दूसरे नंबर का है ये ग्रह। तो इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं होता है, जैसे पृथ्वी का होता है चंद्रमा सैटेलाइट, तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। अच्छा, ये है ना, सो सूरज की परिक्रमा जो करता है तो कितना दिन में है, सो 224.7 डेज में, 224.7 डेज में ये सूरज की परिक्रमा करता है। साथ ही ये हर ग्रह सूरज की परिक्रमा करता है, साथ ही अपना भी है ना सो परिक्रमा करता है, अपनी दूरी पर भी वो परिक्रमा करता है। तो कितना दिन लगता है अपनी दूरी पर परिक्रमा करने में वेनस को, 243 दिन लगता है उसको अपनी दूरी पर परिक्रमा करने पर। सूर्य की परिक्रमा करने में 224.7 डेज लगता है। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका सूरज से दूरी जो है, वेनस शुक्र ग्रह है, इसका सूर्य से दूरी कितना है, लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर कितना है, सूर्य से दूरी है। और इसका डायमीटर व्यास क्या है, ये जो शुक्र ग्रह है इसका डायमीटर व्यास है 12,092 किलोमीटर। इसका तो शुक्र ग्रह, इसका डायमीटर कितना है, व्यास है 12,092 किलोमीटर। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, 96% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पर हो जाता है और वहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। कितना, 462 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होता है। तो इतना किस लिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का ये है आपको वेनस है, शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और ये अपनी धुरी पर है ना, सो धुरी पर ये झुका हुआ है 1.77 डिग्री पर, 1.77 डिग्री पर ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है। हर ग्रह कुछ ना कुछ तो डिग्री पर अपनी धुरी पर झुका रहता है। तो क्या है, 1.77 डिग्री पर ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है। और इसका जो टेम्परेचर है तो 462 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका इसके बारे में शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी दी है। अब आगे इसके बारे में तीसरा ग्रह है पृथ्वी। अब देखिए तीसरा ग्रह कौन होता है, तीसरा ग्रह के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरा ग्रह अर्थ है, पृथ्वी है, तीसरा नंबर पर पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक बात, जितने भी 8 ग्रह है उसमें पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह है, ये है पृथ्वी, हमारा ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह है। यहीं पर जीवन पाया जाता है, यहीं पर हरियाली है। यहाँ जीवन कहाँ पर है, जितने भी ग्रह है सौरमंडल के, जितने भी ग्रह उसमें मात्र पृथ्वी है, वहीं पर जीवन पाया जाता है। यहीं पर हरियाली, पानी, वाटर है ना, सॉइल, मिनरल्स, ये सब जो यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत लो है, ऐसा टेम्परेचर है जो यहाँ पर जीवन यहाँ पर फल फूल सकता है। तो ये पृथ्वी सबसे यूनिक ग्रह है सौरमंडल का। तो ये देखिए सौरमंडल का, अर्थ का तीसरा नंबर ग्रह है। तो ये पृथ्वी है ना, 365 दिन लगता है, कितना, एक साल 365 दिन का एक साल लगता है। 365 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में 365 दिन होता है। और ये अपने भी दूरी पर घूमता है। तो 24 घंटा में अपने दूरी पर घूमता है। तो 24 घंटा में
एक दिन कितना होता है, 24 घंटा का होता है, 1 आवर होता है। तो ये 24 घंटा में अपनी धुरी पर भी घूमता है, सूर्य का भी चक्कर लगाता है और साथ साथ अपनी भी धुरी पर घूमता है। तो ये इसके कारण 24 घंटा में यहाँ एक दिन होता है। और ये यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर, पृथ्वी जो होता है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 56.7 डिग्री सेल्सियस, लगभग 57 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है। और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, आर्टिक जगह है, जहाँ पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, -89.2 डिग्री सेल्सियस, लगभग समझिए -90 डिग्री सेल्सियस है इसका मिनिमम टेम्परेचर है। और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, 77% यहाँ के वातावरण में, वायुमंडल में 77% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 77% नाइट्रोजन है। थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ है ना, हल्का फुल्का गैस होता है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, जो जीवन के लिए जो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका सूरज से दूरी, तो पृथ्वी का सूरज से दूरी कितना दूर है, तो पृथ्वी का सूरज से दूरी है लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ये इसका पृथ्वी का सूरज से दूरी है। और इसका डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का डायमीटर कितना होता है, 12,742 किलोमीटर। और इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है वो चांद है, चंद्रमा है, मून जो है इसका एक मात्र नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये पृथ्वी के बारे में हुआ। ये अपनी धुरी पर 23.45 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री है, ये अपनी धुरी पर झुका हुआ, कक्ष पर झुका हुआ है। तो ये पृथ्वी 23.45 डिग्री अपने कक्ष पर झुका हुआ है। तो ये पृथ्वी अपना तीसरा नंबर का ग्रह है। अब आगे चौथा नंबर का ग्रह देखिए। अब देखिए ये चौथा है मार्स। इसको रेड प्लैनेट, मार्स हुआ मंगल ग्रह, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स हुआ रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये चौथा नंबर का प्लैनेट है। तो ये मार्स जो होता है ये अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है, 25.19 डिग्री अपनी धुरी पर झुका हुआ है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका सूरज से दूरी कितना है, लगभग 23 करोड़ किलोमीटर ये इसका सूरज से दूरी है। कितना, मंगल ग्रह का। और यहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, -55 डिग्री सेल्सियस, -55 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है। और सबसे हाई टेम्परेचर कितना होता है, 130 डिग्री सेल्सियस। 130 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। यहाँ का मंगल का 2 सैटेलाइट है, उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का चांद है, तो ये मंगल ग्रह का भी 2 सैटेलाइट है। तो उसका नाम है, एक का नाम है फोर्ब्स, दूसरे का नाम है डार्जमस। तो 2 सैटेलाइट है मंगल ग्रह का, एक का नाम है फोर्ब्स और दूसरा का नाम है डार्जमस। अच्छा, पृथ्वी पर किसी का वेट अगर है ना 100 केजी है, 100 केजी है, तो मंगल पर कितना होगा, मंगल पर उसका वेट होगा 37 केजी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी का यहाँ पर वेट अगर 100 केजी है, अगर मंगल ग्रह पर जाएगा तो कितना, 37 केजी हो जाएगा। और इसका डायमीटर व्यास कितना है, 6,794 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना है मंगल ग्रह का, 6,794 किलोमीटर। तो ये चौथे नंबर का ग्रह जो हुआ ये हो गया मंगल। अब इसके बाद 5वें नंबर का ग्रह कौन है, जुपिटर। अब देखिए 5वां ग्रह है जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है, वो सौरमंडल का 5वां नंबर का ग्रह है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। और ये 5वें नंबर का ग्रह है। तो ये इसका सूरज से दूरी कितना है, बृहस्पति ग्रह का सूरज से दूरी है 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। तो इसका बृहस्पति ग्रह है, इसका सूर्य से दूरी कितना है, 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर लगभग दूरी है। और ये अपनी धुरी पर कितना, 3.12 डिग्री पर झुका हुआ है। ये अपने धुरी पर, अपने कक्ष पर 3.12 डिग्री झुका हुआ है। और इसका इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल 317 दिन लगता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल 317 दिन लगता है, 317 दिन लगता है। और ये
यहाँ का एक दिन कितना कितना बराबर, जैसे यहाँ पृथ्वी पर एक दिन होता है 24 घंटा का, 24 घंटा में, तो वहाँ का एक दिन कितना होता है 9 घंटा 56 मिनट का। तो 9 घंटा 56 मिनट का है ना एक दिन होता है बृहस्पति पर। तो 9 आवर 56 मिनट में का एक दिन होता है। और यहाँ पर ये जो जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, यहाँ पर 79 इसका उपग्रह है। 79 79 उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वो है चांद, चंद्रमा, लेकिन ये बृहस्पति का कितना है, 79 सैटेलाइट है। इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है लगभग 1,42,000। तो ये बृहस्पति ग्रह है, इसका डायमीटर कितना है 1,42,000। और यहाँ पर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है 108 डिग्री सेल्सियस। 108 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हाइड्रोजन 71% और 24% हीलियम कितना है 24%, और हाइड्रोजन 71%। और ये 318 गुना बना है पृथ्वी से। ये जुपिटर जो ग्रह है बृहस्पति, ये 318 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और यहाँ लगभग 10 ही घंटा का एक दिन होता है, और 11 साल और 317 दिन लगता है सूरज की परिक्रमा करने में। तो ये 5वां नंबर का ग्रह हुआ, सबसे बड़ा ग्रह हुआ। अब इसके बाद दूसरा 6ठा नंबर का ग्रह। अब 6ठा नंबर देखिए, 6ठा नंबर है किसका, सैटर्न यानी शनि जो ग्रह है 6ठा नंबर का ग्रह है सौरमंडल का, शनि। तो ये शनि है 6ठा नंबर का ग्रह, इसको सैटर्न भी कहते हैं। तो इसका खोज कौन किया था, गैलीलियो ने इसका 17वीं शताब्दी में इसका खोज किया था। तो इसके पास ये जो शनि ग्रह है, इसके पास 62 उपग्रह है। सैटेलाइट कितना है, 62 सैटेलाइट है। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन है ना, जो घड़ी का पहनते हैं, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है टाइटन। तो ये उपग्रह है किसका, शनि का। तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, 62 उपग्रह है, उसमें सबसे बड़ा है टाइटन है। और यहाँ पर ना तो 96% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसको गैस का गोला भी कहा जाता है, गैस का गोला, इसलिए कि 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम पाया जाता है। इसका सूरज से दूरी, ये जो है ना शनि ग्रह का, इसका सूरज से दूरी 142 करोड़ 66 लाख किलोमीटर है। 142 करोड़ 66 लाख किलोमीटर इसका सूरज से दूरी है। और इसका डायमीटर व्यास जो होता है 1,02,000 किलोमीटर इसका डायमीटर व्यास है। और ये 26.73 डिग्री अपने धुरी पर, अपने कक्ष पर झुका हुआ है। तो ये शनि ग्रह 26.73 धुरी अपने कक्ष पर झुका हुआ है। और ये 29 साल और 173 दिन लगता है ये सूर्य का परिक्रमा करने में। शनि ग्रह है, ये सूर्य का परिक्रमा जो करता है, कितना दिन लगता है, 29 साल 173 दिन लगता है। और यहाँ का एक दिन कितना होता है, 10 घंटा 40 मिनट का, 10 घंटा 40 मिनट का एक दिन होता है शनि ग्रह का। तो ये हो गया, इसको गैलीलियो ने खोजा था। अब है ना सातवां देखिए। अब देखिए 7वां नंबर किसका, यूरेनस, इसको अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस इंग्लिश में यूरेनस, और इसको हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है, अरुण ग्रह। ये 7वां नंबर का अरुण ग्रह का है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये सूरज से दूरी कितना है यूरेनस का, लगभग 300 करोड़ 6 लाख किलोमीटर। 300 करोड़ 6 लाख किलोमीटर ये दूर है कितना, सूरज से। और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 51,118 किलोमीटर। डायमीटर कितना है ये यूरेनस ग्रह का, 51,118 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, 83% हाइड्रोजन, यूरेनस में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन पाया जाता है। और ये अपनी धुरी पर, अपने कक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। ये जो यूरेनस है ये कितना है, 97.77 डिग्री अपने धुरी कक्ष पर झुका हुआ है। और इसका 27 सैटेलाइट है यहाँ पर। इसके पास 27 उपग्रह है। सैटेलाइट का नंबर संख्या कितना है, 27 है। और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, -197 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम टेम्परेचर है। और इसका खोज कौन किया था, विलियम हर्शल ने ये यूरेनस ग्रह का खोज किया था। और इसका सबसे बड़ा एक है ना विशेषता ये है कि ये उल्टी दिशा में घूमता है।
उल्टी दिशा में घूमता हुआ ये ग्रह है। ये जो परिक्रमा करता है उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, इसीलिए ये यूनिक ग्रह है। अब 8वां नंबर का ग्रह, अब अंतिम है 8वां नंबर किसका है? नेपच्यून का। नेपच्यून का को वरुण वरुण हिंदी में नेपच्यून को वरुण ग्रह भी कहा जाता है। तो ये वरुण वरुण ग्रह जो है नेपच्यून है, ये 8वां नंबर का ग्रह है और अंतिम ग्रह है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका सूरज से दूरी कितना है? 439 439 करोड़ 439 400 लगभग, समझिए ना 440 करोड़ लगभग। सूरज से दूरी इसका कितना है? लगभग 440 करोड़ किलोमीटर, 440 किलोमीटर। और इसका ये और ये है ना, सो इसको 60,190 दिन लगता है। 60,190 दिन लगता है इसको सूरज की परिक्रमा करने में। कितना दिन लगता है? लगभग 60,190 दिन लगता है सूरज की परिक्रमा करने पर। और यहाँ का एक दिन कितना होता है? 16 घंटा 12 मिनट का, 16 घंटा 12 मिनट का एक लगभग एक दिन होता है। और यहाँ इसका खोज किया हुआ था 1846 में। 1846 में नेपच्यून ग्रह का खोज किया गया था। इसको 13 सैटेलाइट है। ये नेपच्यून ग्रह पर 13 के पास 13 सैटेलाइट है। ये अपने कक्ष पर 29.56 29.56 डिग्री ये अपने कक्ष पर घुमा हुआ है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर 8% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन गैस पाया जाता है। ये नेपच्यून ग्रह पर है। और ये इसको लगभग इसको क्या कहा जाता है? पॉपुलरली इसको कहा जाता है बर्फीला गैस का गोला। यहाँ पर बर्फ बहुत पाया जाता है, बहुत दूर है और यहाँ सनलाइट बहुत कम ही पाया जाता है। ये लगभग समझिए ना बर्फीला गैस का गोला ही कहा जाता है। तो ये 8 ग्रह है, उसके बारे में बताए हैं सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का।